आरिश काशान के इंस्टीट्यूट में पहुंचता है और काशान के एक जानकार से मिलता है। आरिश खुद को काशान का बिजनेस पार्टनर बताता है और काशान का नंबर और पता मांगता है। जानकार मना कर देता है। आरिश गुस्से में कहता है कि काशान ने उसके जाली साइन करके प्रॉपर्टी बेची है और अगर नंबर नहीं दिया तो फ्रॉड का केस दर्ज होगा। वो बताता है कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 8 करोड़ में बेची गई है। घबराया हुआ जानकार तुरंत काशान को फोन करता है और बुलाता है। घर के माहौल में आयशा अपने बाबा को उनकी पुरानी किताब ढूंढ कर देती है। वो यादों में खो जाती है और कहती है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश उसने घर ना छोड़ा होता, काश बाबा की बात मान ली होती। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में गहरा दर्द है। वो अपनी गलतियों पर पछताती है। आरिश घर वापस आता है और अपनी बीवी को बताता है कि वकील से बात हुई और उनका केस मजबूत है। बीवी राहत की सांस लेती है क्योंकि आरिश की मेहनत से बनाया बिजनेस खतरे में था। दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। दफ्तर में एड शाम अपने काम में गलतियां कर रहा है। उसका दोस्त और साथी उसे समझाता है कि पिछले कई महीनों से वो परेशान लग रहा है और फाइलों में गलतियां हो रही हैं। एड शाम माफी मांगता है और कहता है कि वो मानसिक रूप से परेशान था। दोस्त उससे कहता है कि जब तक वो उसे कवर कर सकता है कर रहा है, लेकिन अगर किसी सीनियर ने देख लिया तो बहुत मुश्किल होगी। आरिश को घर जाने में हिचकिचाहट है क्योंकि सब उससे नाराज हैं। उसकी बीवी उसे समझाती है कि एक ना एक दिन सबका सामना करना ही होगा। उसे मामा, पुप्पो और अंकल सभी से माफी मांगनी होगी। आरिश साथ चलने को राजी हो जाता है। वो घर पहुंचते हैं, लेकिन पुप्पो और अंकल बाहर गए होते हैं। अचानक आरिश का सामना एक पुरानी जान पहचान से होता है जो कह रही होती है कि उसने जो दर्द और जुल्म सहे हैं वो आरिश ने नहीं सहे। दोनों के बीच पुराने गिले शिकवे हैं। कोई उन दोनों को समझाता है कि कल उसकी शादी है, जाकर मिल लो और दिल साफ कर लो। तहसीन की शादी का माहौल है। घर में मेहमान आए हुए हैं। तहसीन की माँ और परिवार बहुत खुश हैं। तहसीन की बहन उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर बहुत भावुक हो जाती है। वो कहती है कि अगर कभी कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोती हैं। तभी शौकत नाम का एक बुजुर्ग अचानक घर आता है और बताता है कि वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया है। वो कहता है कि तहसीन के होने वाले शौहर की पहली बीवी की मौत हादसाती नहीं थी, बल्कि वो उस पर जुल्म करता था और उसी की वजह से उसकी मौत हुई। उसने यही बात तहसीन के मरहूम अब्बा असलम को भी बताई थी, जो इस सदमे से बहुत परेशान हो गए थे। अलियान को अब समझ आता है कि उसके अब्बा अस्पताल में बार बार क्यों कह रहे थे कि तहसीन की शादी मत करो। परिवार पर सदमे का पहाड़ टूट पड़ता है। अलियान साफ कह देता है कि वो तहसीन की शादी उस घर में हरगिज नहीं होने देगा। माँ बहुत परेशान होती है कि 2 दिन में बारात है, मेहमान आए हुए हैं, बिरादरी को क्या जवाब देंगे, लोग क्या सोचेंगे। इजाज और परिवार के लोग एक दूसरे को दिलासा देते हैं। माँ कहती है कि दुनिया में हमेशा लड़कियों को ही कसूरवार ठहराया जाता है, लड़के को कोई नहीं पूछता। अलियान कहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। पूरा परिवार भावनाओं के तूफान में घिरा है। एक तरफ इज्जत का डर है तो दूसरी तरफ बेटी की सलामती की फिक्र। अल्लाह का शुक्र है कि सच्चाई वक्त पर सामने आ गई, वरना अंजाम बहुत बुरा होता।